नमस्कार, मैं छत्तीसगढ़ अखबार के न्यूज़ रूम से सुनील कुमार। आज छत्तीसगढ़ की एक खबर लेकर आपके सामने हूँ। ये खबर बतलाती है कि सरकारी अफसरों की बददिमागी कितनी रहती है, उनका हाल क्या रहता है। और ऐसा नहीं है कि ये इसी सरकार के रहते हुए पिछले कुछ सालों में ही ये आई हो। ये बददिमागी हमेशा से रही है। जब छत्तीसगढ़ राज्य नहीं बना था, ये मध्य प्रदेश का हिस्सा था, राजधानी बहुत दूर भोपाल में थी, उस समय भी अफसरों की बददिमागी का यही हाल रहता था जो आज है। आज की खबर एक छोटे से अफसर को लेकर है। ये बहुत बड़ा अफसर नहीं है। इस दर्जे के अफसर इससे और इसके ऊपर के 1000 होंगे अफसर यहाँ पर। एक फूड इंस्पेक्टर, दर्जा छोटा है, ओहदा छोटा है, लेकिन कुर्सी बहुत कमाई की मानी जाती है। मैं व्यक्ति के बारे में नहीं जानता कि ये कितनी कमाई वाला व्यक्ति है, लेकिन कुर्सी बड़ी कमाई की मानी जाती है। तो आदिवासी बस्तर का कांकेर जिला, सड़क पर है, ये मेन रोड हाईवे पर है ये कांकेर। उस जिले का पखांजूर इलाका, वहाँ पर एक सरकारी जलाशय बहुत बड़ा। उस जलाशय के किनारे राजेश विश्वास नाम का ये फूड इंस्पेक्टर अपने दोस्तों के साथ पार्टी कर रहा था। पार्टी के दौरान मोबाइल फ़ोन पानी में गिर गया। पानी, उस रिजर्वायर का, उस जलाशय का पानी काफ़ी था, 10 फीट से ज़्यादा पानी था। उसने निकलवाने की कोशिश वगैरह की। अगले दिन सुबह लोगों से, आसपास के गोताखोर लोगों को जुटाकर, नहीं हो पाया। तो उसने इरिगेशन के अफसरों से बात की कि मेरा फ़ोन गिर गया है, मुझको यहाँ पानी कम करवाना है तो ढूंढा जा सकेगा। इसके बाद की बात जुबानी है, हम नहीं जानते कि कितनी बात हुई, क्या हुई, लेकिन ऐसा कहना है कि अफसर से बात हुई इरिगेशन के, जो कि उस तालाब का इंचार्ज था, और इसने बड़े बड़े पंप लगवाकर सोमवार से गुरुवार तक रात दिन पानी खाली करवाया उस तालाब का। इस गर्मी में जहाँ पे टैंकर चल रहे हैं पूरे प्रदेश में, जहाँ लोग घड़े में पानी भरकर कई किलोमीटर ले जाते हैं, जहाँ खेतों को, जानवरों को पानी नसीब नहीं है, जिस प्रदेश में पानी ढूंढते हुए हाथी गांवों में घुस जाते हैं, उस प्रदेश में इस अफसर ने 21 लाख लीटर पानी खाली करवाया, ऐसा एक अंदाज है। इसको लेकर जब बवाल उठा, जब इसके बहुत सारे वीडियो सोशल मीडिया पर चारों तरफ फैले, हमारे पास भी आए हैं आज ऐसे बहुत से वीडियो, हम कोशिश करेंगे आपको दिखाएं। आप देखेंगे ये युद्ध स्तर पर बड़े बड़े पंप लगाकर, लंबे लंबे पाइप का गट्ठा इकट्ठा करके और रात दिन पंप चलाकर वो पानी खाली करवाया गया। 10 फीट तक पानी भरा हुआ था, वो शायद 4 फीट तक आ गया या और कम आ गया। 8 फीट, 9 फीट, 6 फीट पानी खाली हुआ है उस पूरे जलाशय का। किस लिए? कि एक अफसर का मोबाइल उसमें गिर गया। और अफसर सरकार के प्रति इतना समर्पित अफसर है, उसने कहा कि इस मोबाइल में सरकारी कामकाज का कागज थे, सरकारी रिकॉर्ड था, इसलिए मैंने ये करवाया। लाख, सवा लाख रुपए का शायद मोबाइल है, लाखों रुपए इसमें खर्च हुआ होगा पानी खाली करवाने में। इस सूखे प्रदेश में इस पानी को जिस जुर्म की तरह खाली करवाया गया, उसका कोई मोल नहीं हो सकता। अब सवाल ये उठता है कि लाख रुपए का एक मोबाइल फ़ोन ऐसा कितना कीमती हो गया? उसमें ऐसा कौन सा सरकारी रिकॉर्ड था जिसके लिए 3 दिन 4 दिन पानी में डूबने के बाद भी, जो अंदाज था लोगों का कि इतना दिन पानी में डूबकर कोई जानकारी बचती नहीं है फ़ोन में, लेकिन ऐसा क्या था उसमें? राज क्या है उसका कि लाख रुपए के मोबाइल के लिए एक जुर्म करके आज कलेक्टर ने सस्पेंड भी कर दिया है इस अफसर को। सस्पेंशन का खतरा झेलते हुए इस अफसर ने उस मोबाइल को निकलवाने के लिए धरती और आसमान को एक क्यों कर दिया? ऐसा क्या था उस मोबाइल में? सरकार के ऐसे कौन से रिकॉर्ड हो सकते हैं उस मोबाइल में जो उस अफसर को सरकारी ऑफिस में दोबारा नहीं मिलते? आज पूरा प्रदेश, आज पूरे का पूरा छत्तीसगढ़ अफसरों के मोबाइल फ़ोन, उसके व्हाट्सएप चैट,
ईडी और आईटी की उसकी जांच, एक एक मोबाइल फ़ोन की जब्ती, उनमें दर्ज तरह तरह के संदेश, कानूनी गैर कानूनी संदेश, कहीं दारू के संदेश, कहीं किसी चीज़ के संदेश, पूरा प्रदेश ऐसे ही मोबाइल की चर्चा से भरा हुआ है। इसमें कोई हैरानी मुझको नहीं होगी अगर इस मोबाइल में ऐसी कोई नाजायज़ बातें थी जिसकी वजह से इस अफसर ने निलंबन का खतरा मोल लेते हुए भी ये जुर्म किया, इस मौसम में ये जुर्म किया, आसपास के इलाके के खेतों के खिलाफ ये जुर्म किया। एक अंदाज ये कहता है कि करीब 1500 एकड़ खेतों की सिंचाई हो सकती थी इतने पानी से जो बर्बाद किया गया है। छत्तीसगढ़ के एक भाजपा नेता विधायक हैं अजय चंद्राकर जी, उन्होंने ट्विटर पे मुख्यमंत्री से अपील की है कि इस अफसर का जितना खर्च हुआ है तालाब को खाली करवाने में, इसको सरकार की तरफ से आर्थिक मदद की जाए। डॉक्टर रमन सिंह पिछले मुख्यमंत्री, उन्होंने इसके बारे में लिखा इसके खिलाफ, तो मुख्यमंत्री ने उसका जवाब भी दिया है कि हमने तो इसको तुरंत ही निलंबित कर दिया है। अब ये पिछला ज़माना नहीं रहा है कि उस समय जो करते थे जुर्म ऐसे अफसर, उनके ऊपर कोई कार्रवाई नहीं होती थी। अब इस बात को समझने की ज़रूरत है, ये अकेला मामला नहीं है। इस प्रदेश के लोगों को, खासकर यहाँ के अखबारों में काम करने वाले लोगों को ऐसे दर्जनों मामले याद हैं, दर्जनों। जिस बस्तर में ये हुआ है, जहाँ कलेक्टर ने उसको आज सस्पेंड किया है और सिंचाई विभाग के अफसर को नोटिस जारी किया है कि आपने ऐसी जुबानी इजाज़त इसको क्यों दी। इसी बस्तर के एक दूसरे ज़िले में 2016 की बात है, रमन सरकार थी उस समय, वहाँ एक डीएफओ था, राजेश चंदेले ऐसा कुछ नाम था। उसने अपने सरकारी बंगले के अहाते में कलेक्टर के मंजूर किए हुए डीएमएफ, जो खनिज जिला खनिज निधि होती है, वो इसलिए रहती है कि खदानों की वजह से पर्यावरण का जो नुकसान हुआ है उसकी मरम्मत की जा सके, उसकी सुधार उसमें किया जा सके, लोगों को मदद की जा सके, इसलिए डीएमएफ होता है। लेकिन इस प्रदेश में हम देखते हैं कि कलेक्टर आमतौर पर डीएमएफ को अपने पॉकेट मनी की तरह इस्तेमाल करते हैं और कई ज़िलों में ये सैकड़ों करोड़ रुपए सालाना का है। तो डीएमएफ से कलेक्टर ने सैंक्शन किया, डीएफओ के बंगले में स्विमिंग पूल बना और ये कहा जाता है कि इसका इस्तेमाल दोनों अफसर मिलके करते थे। उस अफसर के खिलाफ शिकायत हुई, इसके फोटो सामने आए, खबरें आई, जांच का नाटक किया गया। ये 2016 पिछले सरकार के वक्त की बात है, ये रमन सिंह के वक्त की बात है। उस वक्त ये था कि छत्तीसगढ़ में आईएफएस अफसर जो फॉरेस्ट ऑफिसर हैं, उनका बोलबाला ऐसा था कि राज्य की अधिकतर ताकतवर कुर्सियों पर, अधिकतर कमाऊ कुर्सियों पर फॉरेस्ट ऑफिसर ही बैठे हुए थे। जिन जगहों पे परंपरागत रूप से आईएफएस रहते थे, वहाँ भी आईएफएस बैठे हुए थे, जंगल अफसर। मैंने कुछ लोगों से उस वक्त मजाक में कहा भी था कि बस्तर के जंगल के इलाकों में जो नक्सली हैं इतने, वो कोई हैरानी की बात नहीं है, क्योंकि जो अफसर इन जंगलों को सुधारने के, उनको बचाने के इंचार्ज थे, वो शहरों में बड़े बड़े विभाग चला रहे हैं, जंगलों को नक्सली चला रहे हैं। तो ये सिलसिला 15-20 साल से यहाँ चले ही आ रहा था। रमन सिंह सरकार में पूरे 15 बरस आईएफएस अफसरों का जो राज चला यहाँ पे, वो देखने लायक था। पूरे हिंदुस्तान के दूसरे प्रदेशों के आईएफएस अफसर रश्क करते थे छत्तीसगढ़ के आईएफएस अफसरों से। तो खैर, मैं ये ऐसे एक अफसर के बंगले में बने हुए स्विमिंग पूल का जिक्र कर रहा था जो डीएमएफ के पैसे से बना था। जिला खनिज निधि, खदानों की वजह से, खनन कर्म की वजह से जो पर्यावरण बिगड़ा है, उसको सुधारने के लिए एक स्विमिंग पूल बना, जिसमें बड़े बड़े अफसर ऑल इंडिया सर्विसेज के वो तैरें, ये बना था वहाँ पे। इस सरकार के आने के पहले, मौजूदा सरकार भूपेश बघेल की सरकार आने के पहले करीब करीब शायद क्लीन चिट मिल चुकी थी उस अफसर को,
जांच सब रफा दफा हो चुकी थी, इस सरकार ने उस अफसर को, स्विमिंग पूल वाले फॉरेस्ट ऑफिसर को प्रमोशन भी दे दिया। अब वो और बड़ा अफसर हो गया है। ये इस राज्य की पुरानी परंपरा चली आ रही है। जो सबसे भ्रष्ट हैं उनको अच्छे खासे प्रमोशन मिलते आए हैं। ये हम 15 साल पहले भी देखे हैं, ये हम अभी भी देख रहे हैं। ऐसे अनगिनत किस्से हैं। और जिस वन विभाग की मैं बात कर रहा था, उस वन विभाग में तो ये परंपरा ही है कि जो सबसे भ्रष्ट हैं वो वन देवता बना दिए जाते हैं। खैर, उस एक विभाग की बात छोड़ें। ऐसा दूसरा एक मामला अभी सामने आया जब ईडी ने इस राज्य के एक आईएएस अफसर पर छापा मारा। वो आईएएस अफसर आईएएस जोड़ा है, उनकी पत्नी भी आईएएस हैं, पति भी आईएएस है, दोनों सचिव स्तर के शायद आईएएस हो गए हैं। उनके घर पे छापा मारा गया भिलाई में। भिलाई जो है केंद्र सरकार का पावर प्लांट का, भिलाई स्टील प्लांट का शहर है। वहाँ पर भिलाई स्टील प्लांट के जो बंगले रहते हैं उनको राज्य सरकार के ताकतवर अफसर उन पे कब्जा कर लेते हैं, अपने नाम से अलाट करा लेते हैं। तो ये जोड़ा भिलाई में ऐसे ही एक बंगले में रहता था। उस बंगले के बारे में इतिहास बतलाता है, मेरा देखा हुआ नहीं है, लेकिन इतिहास के जानकार लोगों ने मुझको बताया है, लिखा है कि वहाँ पर जवाहरलाल नेहरू आकर रुके थे उस बंगले में, वहाँ पर राजेंद्र प्रसाद आकर रुके थे और लोग भी रुके थे, शायद इंदिरा गांधी रुकी थी, किसी ने कहा मुझको। तो वो बंगला एक किस्म से बीएसपी का, भिलाई स्टील प्लांट का गेस्ट हाउस जैसा भी इस्तेमाल होता था एक समय। उस बंगले में छापा पड़ा ईडी का। तो ईडी के अफसर ये देखकर हैरान हो गए कि उस पूरे के पूरे बंगले को, भिलाई स्टील प्लांट के बंगलों की डिजाइन तय रहती है, उस पूरे बंगले को तहस नहस करके, पूरे बंगले को गिराकर इस राज्य के आईएएस अफसर जोड़े ने एक नया बंगला खड़ा कर लिया पूरा। ये कहाँ से आता है इतना पैसा? क्या बीएसपी की बाह मरोड़कर सेंट्रल गवर्नमेंट का पैसा खर्च करवाया जाता है? क्या जिस विभाग के ये सचिव रहते हैं, अफसर रहते हैं, क्या वहाँ का पैसा ये खर्च करवाते हैं? ये कहाँ से करवाते हैं इतना खर्च? पूरा राज्य ऐसे लोगों से भरा हुआ है जिन्होंने अपने बंगलों को इसी तरह से सजा लिया है। उसमें नए नए कमरे जोड़ लिए हैं, नए नए क्वार्टर बना लिए हैं, उसमें करोड़ों रुपए खर्च होते हैं एक एक अफसर के बंगले में। और उसके बाद चूंकि बंगले इतने बड़े हो जाते हैं तो उसके रख रखाव के लिए एक एक बंगले में दर्जनों कर्मचारियों को बंधुआ मजदूरों की तरह रखकर उन पर सरकार का लाखों रुपए महीने खर्च किया जाता है। कुछ मेरे परिचित ऐसे हैं अफसर यहाँ पर जिनके बंगलों में एक एक दो दो दर्जन सिपाही काम कर रहे हैं, एक एक दो दो दर्जन पुलिस सिपाही बंगलों में घरेलू मजदूरों की तरह काम कर रहे हैं। ऐसे भी नाम मैं जानता हूँ। खैर, जिस ताज़ा मामले को लेकर मैंने ये चर्चा छेड़ी थी, ये छोटा सा अफसर है, उसका एक छोटा सा लाख रुपए के मोबाइल का नुकसान हो रहा था जिसमें सस्पेंड हो गया। अब जिस कुर्सी पे था, वो जिस विभाग में था, उसकी साख ऐसी है कि ऐसे कई मोबाइल हर हफ्ते कमा सकता है कोई व्यक्ति अगर भ्रष्ट हो तो। मैं नहीं जानता इस आदमी के बारे में कि ये क्या है, उसका वो जाने और उनकी कलेक्टर जाने, प्रियंका शुक्ला जिन्होंने उसको सस्पेंड किया है, वो जाने उनका विभाग कैसे चल रहा है। लेकिन ये गुंडागर्दी है, ये अराजकता है, ये लोकतंत्र में, कानून के राज में ये गुंडागर्दी है। अगर आप सरकारी तालाब के पानी को इस तरह से बहा देते हो, 20 लाख लीटर पानी बहाने का अंदाज है, ये जुर्म है, बड़ा जुर्म है और इसकी बड़ी सज़ा मिलनी चाहिए। सरकार के हाथ में रहता है अपने लोगों को बर्खास्त करना, लेकिन न पिछली सरकार ने न इस सरकार ने ऐसी मिसालें कायम की हैं कि कोई बहुत भ्रष्ट है, बहुत बड़ा जुर्म किया है तो उसको बर्खास्त कर दिया जाए। इस प्रदेश में, मध्य प्रदेश के समय से आज तक ऐसी मिसालें नहीं हैं। तो मैं बहुत ज़्यादा उम्मीद नहीं करता हूँ। जो मेरे मन का मलाल है, अफसोस है, उसको आपके साथ शेयर कर रहा हूँ मैं यहाँ पर। आप ही सोचिए, एक छोटा सा अदना सा अफसर इतने बड़े जुर्म का हौसला रखता है, उसके मोबाइल में क्या क्या राज नहीं होगा। अब तो चाहिए कि ईडी आईटी उसके मोबाइल को जब्त करे
और देखें कि उसमें क्या है। चलिए देखते हैं आगे कुछ होता है कि नहीं होता है। फिलहाल आज बस यहीं तक। आपको अगर हमारे वीडियो अच्छे लगते हैं, आप इसको YouTube पर सब्सक्राइब जरूर कीजिए, नोटिफिकेशन का बटन दबाइए, कोई फीस नहीं है। फिर मिलते हैं।